नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय अर्थात चरक संहिता के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अब से पहले हमने 21वें नंबर श्लोक तक इस अध्याय का पठन पाठन और व्याख्या कर ली थी और अब हम जो है वो इससे आगे बढ़ते हुए 22वें श्लोक पर आ रहे हैं। इसमें क्या है कि जो संशोधन से जो क्षपित है अर्थात जब संशोधन हो जाता है तो उससे जो व्यक्ति है उसके अंदर एक प्रकार का दौर्बल्य आता है, क्षीणता आती है। तो उस क्षीणता को से पार पाने के लिए क्या करना चाहिए उसके विषय में आगे बताया गया है और इसके अलावा संशोधन के अतियोग की चिकित्सा आदि बताए। तो यहाँ पर भेषज क्षपिते पथ्यम आहारैव बृंघणम घृत मांस रस क्षीर हृदय यूषो उपसंहितै अभ्यंग उत्सादनै स्नानै निरूहै सानुवासनै तथा स लभते शर्म युज्यते च आयुषा चिरम। अर्थात भेषज या संशोधन द्वारा क्षीण होने पर भी जो पर घी मांसरस दूध हृदय के लिए हितकर यूष से संयुक्त जो मिश्रित भोजन होता है वो बृंघण उससे कराना चाहिए, वो हितकर रहेगा। और उसी को अभ्यंग है, उत्सादन है, अभ्यंग करना है, उबटन लगाना है, स्नान करना है, अनुवासन बस्ती निरूह बस्ती, इन सब से वो सुख को प्राप्त करता है और चिरकाल तक वो लभते शर्म युज्यते चायुषा चिराम, यानी आयु लंबी भी होती है और सुखानुबंधी भी होती है, अर्थात स्वस्थ आयु होती है, लंबी और स्वस्थ। इसके बाद आता है कि अगर संशोधन में अति योग हो जाए तो क्या करना है। तो अति योगानुबद्धानाम सर्पीपानाम प्रशस्यते तैलम मधुरकई सिद्धम अथवा अपि अनुवासनम। अर्थात अगर संशोधन में अति योग हो जाए तो संशोधन के पुरुष को जो है वो क्या करना है, सर्पीपानम प्रशस्यते, प्रशस्त रूप है कि अग्नि घृत का पान कराना चाहिए। मधुरक यानी कि जो जीवनीय गण है उसको मधुरक भी कहते हैं, उससे संस्कारित तेलपान और इसके अलावा अनुवासन बस्ती भी हितकर है। यस्य तु अयोगस्तम स्निग्धम पुनः संशोधयेन नरम मात्रा काल बलापेक्षी स्मरण पूर्वम अनुक्रमम। अगर अयोग हो जाए तो फिर मात्रा और काल की बल की अपेक्षा करते हुए उस पुरुष को पुनः से वो जो है वो स्निग्ध करे और जैसे जैसे पहले सारा अनुक्रम फॉलो किया था, यानी कि स्वेदन करे, स्नेहन करे, स्वेदन करे, फिर उसके बाद में वमन करवाए, फिर वमन के बाद में वो 7 दिन तक संसर्जन क्रम का पालन और विरेचन कराना है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि विरेचन कराना है तो संसर्जन क्रम के पश्चात अगले ही दिन से प्राकृत भोजन मतलब ना देते हुए फिर से स्नेहन प्रारंभ कर देते हैं संसर्जन क्रम के पश्चात, और विरेचन ना कराना हो तो फिर 7 दिन के संसर्जन क्रम के पश्चात उसको सामान्य भोजन पर या प्राकृत भोजन पर हम वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। इसके बाद जो होता है वो है कि विधि रहित कर्मोत्पन्न, अगर जो है स्नेहने स्वेदने शुद्धौ रोगा संसर्जने चाहिए जायन्ते अमार्ग विहिते तेषाम सिद्धिषु साधनम। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर ये जो है विधि रहित स्नेह स्वेदन संशोधन या संसर्जन क्रम किए जाने पर रोग उत्पन्न होते हैं और उनकी चिकित्सा जो है वो कहाँ जाएगी, सिद्धि स्थान में। पुनः वो यहाँ पर हमको स्पष्ट कर देंगे सिद्धि स्थान में, ऐसा भगवान बता रहे यात्राई। इसके बाद आता है जो एक मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक विशिष्ट एक सिद्धांत आया है और वो है स्वभावो परमवाद। तो यहाँ पर उसकी जो कैसे बता रहे हैं, जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा देह धातवः हेतु साम्यात समास तेषाम स्वभावो परमा सदा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो जायन्ते हेतु वैषम्याद, यानी कि अगर विषम हेतुओं का पालन किया जाता है तो उससे जो धातु वैषम्य है वो उत्पन्न होता है, और हेतु का जब साम्य किया जाता है अर्थात जो पूरा मात्रा काल देश इत्यादि सारे भावों को ध्यान में रखते हुए जब आहार आचार का सेवन किया जाता है तो उस समय में क्या होता है कि उससे जो धातु साम्य की उत्पत्ति होती है और फिर वो धातु साम्य कंटिन्यूड रहता है। तो यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे थे, इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि जो कारण है, जो हेतु है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है
और इसी श्लोक के आधार पर, क्योंकि हेतु इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए जब चिकित्सा हम करते हैं तो चिकित्सा का जो प्रथम सिद्धांत है, वो प्रथम सिद्धांत भी चिकित्सा का क्या बताया गया है, निदान परिवर्जनम। चिकित्सा का प्रथम जो है वो क्या है, निदान परिवर्जनम, अर्थात हेतु को समाप्त करना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जो ये क्षणभंगुरवाद था, इसमें क्या होता था कि जो हेतु होता था उससे एक, उसमें जो है बौद्ध कहते हैं कि प्रथम क्षण में किसी भी भाव की उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में वो वृद्धि को प्राप्त होता है, और तीसरे क्षण में वो अपने समान दूसरे भाव को उत्पन्न करते हुए वो समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि उसी को आगे समझाते हुए, तो यहाँ पर जब इस थ्योरी को लिया गया, जब इस बात को कहा गया, तो क्या हुआ कि यदि हम ऐसा मानेंगे, जैसे कि आगे बोला कि प्रवृत्तिर हेतुर्भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम केचित तत्रपि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवृत्तिर हेतुर्भावानाम, तो अगर जो भाव है उनकी उत्पत्ति में तो हेतु होता है, लेकिन उनका जो न निरोधे अस्ति कारणम, यानी कि जो उनकी विनाश होता है उसमें कोई भी कारण नहीं होता है। केचित तत्रपि मन्यन्ते, लेकिन कुछ लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना एकीय मत, तो ये एकीय मत का भी उदाहरण है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हेतुरवर्तनम, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं कि हेतु का ना होना भी अपने आप में एक हेतु है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये जो विचार है, ये जो स्वभाव परमवाद का विचार है, इसको आगे जब हम शारीर स्थान पढ़ेंगे तो उसके पहले अध्याय में वो फिर से अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ व्याधियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर कोई पूर्व रूप नहीं होता, जैसे वात व्याधि है और उरुस्तंभ है, तो उरक्षत। तो इसमें क्या होता है कि ये दो व्याधियाँ ऐसी होती हैं, उरक्षत और वात व्याधि, जहाँ पर कि कोई भी पूर्व रूप हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन पूर्व रूप का प्राप्त ना होना और डायरेक्ट ही लक्षणों का प्राप्त हो जाना भी इस ओर पे इंगित कर देता है कि क्योंकि पूर्व रूप नहीं है इसलिए ये यही व्याधि है। तो इस प्रकार से जो पूर्व रूप को जानकर हमें रूप का ज्ञान होना था, जो रोग का ज्ञान होना था, वो तो हमें उसके ना होने पर भी हो ही गया। पहली चीज़ तो ये है। तो एक लॉजिक ये देते हैं कुछ लोग कि हेतु का ना होना भी अपने आप में एक हेतु है। और दूसरा लॉजिक जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो निरोध का कारण जरूर होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम जान ही नहीं पाते कि किस कारण से वो विनाश को प्राप्त हो गया। मतलब वो कारण बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सूक्ष्मता के कारण नहीं जान पाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं या जो भी सेल्स हैं, उनके अंदर वियर एंड टीयर्स होते रहते हैं। वो सेल पैदा होता है, थोड़ी देर वो वृद्धि को प्राप्त होता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया होती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया हमें एक प्रत्यक्ष रूप से या उतने सूक्ष्मता से समझ में नहीं आती है कि कब जो है वो जो है विनाश को प्राप्त हुआ और कब वो रिप्लेस हो गया। अब जो पहले वाला रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वो बिल्कुल उसी के अनुरूप होता है, एकदम सिमिलर होता है, तो पता लगाना मुश्किल होता है कि जो पहले वाला आरबीसी था वही अभी वाला आरबीसी है या वो सेल रिप्लेस हो चुका है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, हम पहले बालक होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हम कितने चेंज होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। लेकिन तब भी हमारी जो आइडेंटिटी है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते से उसकी जो आइडेंटिटी बन जाती है, वो मरने तक उसकी आइडेंटिटी वही रहती है। हालांकि एक्सटर्नली उसके अंदर चेंज जो है वो हमें दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गन है, जो अवयव है, अंग अवयव है, उनमें किस प्रकार के परिवर्तन प्रतिदिन हो रहे हैं, प्रति क्षण हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है, कोई भी मनुष्य पैदा होता है, कोई भी वस्तु पैदा होती है, तो उसके विनाश होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये तो पता है कि जो चीज़ पैदा हुई है उसको मरना है। इसी प्रकार से जो हमारे सेल हैं, हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सब के सब एक दिन विनाश को प्राप्त होने हैं। जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं वैसे ही उनका विनाश तय हो जाता है। लेकिन वो किस किस तरीके से क्षरण कर रहे हैं और कितनी सूक्ष्मता से वो क्षरण होता चला जाता है,
ये समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इसीलिए जो है हेतु का ना होना का मतलब क्या है कि हेतु हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जो मनुष्य है उसकी जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति सीमित है ना, और हमारी बुद्धि भी सीमित है। तो हम बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ज्ञान है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद में आता है कि एवं उक्तार्थ आचार्यम अग्निवेशो अभ्यभाषात् स्वभावोपरमे कर्म चिकित्सा प्रभृतस्य किम भेषजैर्विषयान् धातून् कान समीकुरुते भेषज का वा चिकित्सा भगवान किमर्थम वा प्रयुज्यते। अब फिर से जो अग्निवेश हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट है, तो फिर से उसके मन में वैसा ही प्रश्न आ गया कि भाई जब रोग अपने आप उत्पन्न होगा, एक क्षण में उसका कारण होगा, लेकिन उसके विनाश का कोई कारण नहीं होगा, तो वो स्वभाव से ही जब उसका उपरम हो जाना है, तो फिर ये सारी चिकित्सा प्रावृत मतलब सकुशल चिकित्सक का या कुशल चिकित्सक ना भी हो, कोई भी ना हो, तो भी तो रोग को ठीक हो जाना है अपने आप। तो फिर इस सब का क्या मतलब है? चिकित्सा का प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि वो कहता है कि उसका क्या कर्म है। फिर वैद्य औषधियों के द्वारा वो कौन सी औषधियों से भेषजई विषमान धातुन कान समीकुरुते, यानी किसको फिर वो समीकरण मतलब सम करता है। वो भेषज फिर किस काम का है? औषधियों के द्वारा किन विषम धातुओं का समीकरण या साम्यावस्था में लाता है। और जब स्वतः स्वभाव से ही हो जाएंगे तो फिर चिकित्सा क्या है और चिकित्सा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब स्वभावता ही सबका प्रशम हो जाना है, जब आप कह रहे हो कि जो रोग उत्पन्न हुआ है वो स्वभावता ही अंत हो जाएगा, तो फिर उसमें करना क्यों है? तो ऐसा प्रश्न वो पूछ रहे हैं अग्निवेश। तो उत्तर क्या आ रहा है? तच्छ शिष्य वचनम श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसु श्रूयतामत्र या सौम्य युक्तिर्दृष्टा महर्षि। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका जो ये प्रश्न है उसको सुना और कहा कि हे सौम्य, इस संबंध में जो युक्ति महर्षियों द्वारा दी गई है वो मुझसे सुनिए। न नाश कारण अभावात भावानाम नाश कारणम ज्ञायते नित्यगस्यैव कालस्य अत्याय कारणम शीघ्रत्वाद यथाभूतस् तथा भावो विपद्यते। अर्थात यहाँ पर उन्होंने जो लॉजिक दिया वो कहा कि जो भाव जैसा उत्पन्न हुआ है वैसा शीघ्रगामी होने से विपन्न हो जाता है। नित्य शीघ्रगामी, जल्दी जल्दी वो विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक क्षण में जब वो उत्पन्न हुआ तो उसकी मृत्यु तय हो गई, तो उसके सेल के अंदर वो वाले चेंजेस आने प्रारंभ हो गए। अब वो प्रारंभ इतने सूक्ष्म हैं कि वो चेंजेस हमको नज़र नहीं आते और वो शीघ्रता से होते रहते हैं। इतनी शीघ्र होता है कि हम पता नहीं चलता। कैसे उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए अब मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, तो ये आप मुझे सुन रहे हैं। जब ये समाप्त हो जाएगा 20 मिनट का, 19 मिनट का, 20 मिनट का, 21 मिनट का, जब ये समाप्त हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये 20-21 मिनट हो चुके हैं। लेकिन मेरी आवाज़ को यहाँ इसमें रिकॉर्ड होने में और फिर आपको सुनने में बहुत समय लगता है। यहाँ तक कि अगर आप मेरे सामने भी बैठे हुए हैं और इसको आपने खोल भी लिया है, तो भी इस वॉइस को आपके कान तक पहुँचने और उसके बाद उसको इंटरप्रीट आपकी जो बुद्धि करती है उसको करने में कुछ तो समय लगता है ना। लेकिन वो हमें ज्ञात ही नहीं होता। हमें तो लगता है जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही हमको सुनाई देने लग गया, जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही हमको दिखाई देने लग गया, जैसे ही हमने किसी चीज़ को देखा हमें ज्ञान हो गया कि हमने क्या देखा था क्या नहीं देखा था, सब कुछ हमको पहले से ही ज्ञान हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। हर चीज़ में जो है वो समय लगता है और वो समय इतना शीघ्रकारी है कि उसको जाता हुआ वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हम ऐसा कह देते हैं कि भाई ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो मतलब अपने आप हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो इसी तरह से निरोधे कारणम तस्य न अस्ति न एव अन्यथा क्रिया। तो उसके निरोध में कोई कारण नहीं है, यहाँ कोई अन्यथा क्रिया भी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा समः सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषजाम स्मृतम। यानी कि जिन क्रियाओं से जो है शरीर में धातुओं का या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा समा, जिन भी कारणों के क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातु सम हो जाते हैं वह रोगों की चिकित्सा है और वह चिकित्सकों का कर्म कहा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने चिकित्सा की परिभाषा भी दी है
या भी क्रिया भी जायन्ते, जिन भी क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम हो की जाती हैं उसी को चिकित्सा कहते हैं, और भिषक का यही कर्म होता है। कथम शरीरे धातूनां वैषम्यम न भवेदिति समानाम च अनुबंधा स्यादित्यर्थम क्रियते क्रिया। अर्थात क्रिया क्या है कि जिनके द्वारा जिन शरीर में धातुओं की विषमता किस प्रकार से नहीं होती है और सम धातुओं का अनुबंध यानी कि आबाद परंपरा सातत्य होवे, और एतदर्थ जो है वो क्रिया की जाती है, यानी कि वो किस प्रकार से विषमता को प्राप्त ही ना हो, यानी हेतु को हटा देना जो कि विषमता कर रहा था, तो किस प्रकार से वो उसको प्राप्त ही ना हो उसके लिए, और अगर हो गए हों तो उसको सम करने के लिए चिकित्सा की जाती है। अनुबंध का जो स्वरूप होता है वो विषम हेतु हैं। क्या क्या है? त्यागात विषम हेतु नाम समानाम च उपसेवनात् विषमा ना अनुबघ्नन्ति जायन्ते धातवा समा। इसका अर्थ ये होता है कि जो विषम धातुएं हैं यानी कि काल बुद्धि इंद्रिय, जो हमने प्रज्ञापराध बोला था, तो काल बुद्धि इंद्रिय इन अर्थों का अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग जो होता है उसको छोड़ने से और सम हेतुओं का पालन करने से विषम धातु का अनुबंध नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रवृत्ति में तो कारण है ना। तो अगर हम मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं, अगर हम अपने इंद्रियार्थों का हीन मिथ्या अति योग करते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला भाव होगा वो धातु वैषम्य होगा, और फिर वो अपने ही समान धातु वैषम्य को पैदा होकर स्वभाव से विनाश को प्राप्त होगा, लेकिन वो धातु वैषम्य बना रहेगा। ये धातु वैषम्य कब तक बना रहेगा? जब तक कि हम हेतु के लेवल पे जो हेतु विषम हो गए हैं उनको सम नहीं कर देते। अब हम इसके स्थान पर अगर हम सम्यक योग करेंगे अपनी इंद्रियों का, काल का, अर्थ का, तो परिणाम में भी जो धातु साम्य उत्पन्न होगा वो धातु साम्य भी फिर अपने समान भाव को उत्पन्न करके वो विनाश को प्राप्त होगा। तो इससे क्या होगा कि शरीर के अंदर धातु साम्य बना हुआ रहेगा। तो इस चीज़ को जो है हम समझ सकते हैं कि इसलिए चिकित्सा क्या है कि अब सम वाले जो आहार विहार जो हम बता रहे थे वो है क्या, हमें पता होना चाहिए। दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, वेगों का धारण क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब जो हम स्वस्थ चतुष्क में पढ़ चुके हैं, ये सब का पालन करने से, संशोधन को समय से पालन करने से, जो ऋतु के अनुसार पालन करने से शरीर के अंदर जो दोष हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो कम्युलेट नहीं हो पाते और उससे व्याधि को हम रोक सकते हैं। तो इसीलिए जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है वो हो पाता है क्योंकि हम धातु के हेतु के लेवल पर उसको सम हेतुओं का सेवन करते हैं, और इसीलिए फिर उसका जो है उसी की उत्पत्ति होती है, उसी का ही जो है वो भाव स्थिर होता है, और फिर वही वाला भाव जो है वो अपने समान दूसरे भाव को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वभाव परमवाद कहा गया, और यही कहा गया कि चिकित्सक ही तो बताएगा कि आपने धातुओं को सम कैसे करना है। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता है, इसे सिद्ध किया गया। तो क्या क्या लॉजिक हुए? पहला ये हेतु के ना होना ही कारण है। दूसरा ये कि विनाश इतनी शीघ्रता से होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते, जैसे सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा हमें समझ नहीं आता पर बीतता तो है। इसी तरह से जो तीसरी बात यहाँ पर कही गई है वो ये कि अगर हमें चिकित्सा करनी है तो हमें जो हेतु हैं उनको हेतु के अवस्था में सम्यक योग जो है वो सबका करना पड़ेगा। उसी से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और उसी से ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। और औषधियों का क्या यूज़ है कि औषधियाँ इसको सम करने का एक तरीका है, औषधियाँ इसको सम करने का एक तरीका है, और इसी से हम इसको लेते हैं। समयस्तु हेतु भी यस्मात् धातुन संजयन समान चिकित्सा प्राभृतस तस्मात् दाता देह सुखायुषा, यानी कि चिकित्सा प्राभृत का महत्व क्या है वो यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा सामग्री से युक्त जो वैद्य है वही समान हेतुओं के कारणों को मतलब उत्पन्न करता है, और उसी से वो देह की सुखायु का दाता होता है। इसलिए चिकित्सा प्राभृत का महत्व है। ये एक अन्य सिद्धांत यहाँ स्थापित हुआ। इसके बाद धर्मस्य अर्थस्य कामस्य निर्लोकस्य उभयस्य च दाता संपद्यते वैद्यो दानात देह सुखायुषाम। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ चिकित्सक का क्या महत्व बताया गया है कि जो सुखायु के दान का वैद्य जो है वो धर्म, अर्थ और काम यानी कि त्रिवर्ग का, और उभय लोक यानी कि नृलोक यानी ये वाला लोक, और परलोक यानी कि जो दूसरा लोक है उसका दाता हो जाता है। इसलिए चिकित्सक की भी बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार से जो ये चिकित्सा प्राभृति अध्याय है जिसमें आपने
संशोधन का महत्व पढ़ा, संशोधन के अति योग और हीन योग होने से क्या होता है ये भी पढ़ा, स्वभाव परमवाद का सिद्धांत पढ़ा, जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि हेतुओं का सम होना ही प्रमुख कार्य है जो कि भिषक ही करवा सकता है। और चिकित्सक का भी यही महत्व है कि क्योंकि वो स्वास्थ्य प्रदान करता है, इसलिए धर्म और अर्थ और काम का दाता वो अपने आप ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम चिकित्सा प्रावृत्ति को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अगली बार से हम कियंतः शिरस्यम अध्याय को लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।